नमस्कार दोस्तों, रामानुजम कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आप लोगों को बता दूं, ये क्लास जो है वनडे एग्ज़ाम जो लोग दे रहे हैं उनके लिए स्पेशल है। वनडे एग्ज़ाम की जो तैयारी करते हैं, जैसे कि एसएससी की, सीजीएल की, एमटीएस की, एसएससी की, जीडी की, एसआई की, पुलिस की, लेखपाल की, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के सभी परीक्षाएं इससे संबंधित हैं। इस टॉपिक से इतिहास का ये टॉपिक है, इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई। और दोस्तों देखना मत भूलिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और सबसे पहली चीज़ तो ये आप लोग जान लीजिए कि जितने भी मेरे भाई बंधु बहन, छोटे अनुज, जो भी स्टूडेंट ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, रामानुजम क्लासेस से जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, शेयर करना भी न भूलें। देखिए, यदि आप लोग हमारी कोचिंग को हमें सपोर्ट करते रहेंगे, यह सपोर्ट आपका मिलता रहेगा, लाइक सब्सक्राइब आपका मिलता रहेगा, तो हम भी आप लोगों को, हमारा भी मनोबल ऊंचा रहेगा, हम भी आप लोगों को कुछ देने का, कुछ अच्छा देने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर दोस्तों आप लोग वीडियो देखेंगे और उसको लाइक व सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मनोबल टूट जाएगा। बेहतर ढंग से पढ़ाने का प्रयास करूंगा, आप लोगों को एकदम एक एक चीज बताऊंगा, बेसिक से बताऊंगा, एकदम आधार समझ लीजिए कि एकदम फंडामेंटली पढ़ाऊंगा, मूलभूत से पढ़ाऊंगा, बेसिक आधारभूत से पढ़ाऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, किसी भी टॉपिक का कुछ भी नहीं हम छोड़ने की कोशिश करेंगे। यहां तक कि हर एक क्वेश्चन जहां जहां से पूछा जाता है वह क्वेश्चन की, उस क्वेश्चन का पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे। लेकिन दोस्तों आपका सपोर्ट चाहिए। टॉपिक है इतिहास। इतिहास की शुरुआत कहां से हुई दोस्तों, इतिहास प्रारंभ कहां से हुआ। बहुत सारे वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा तो सिंधु घाटी की सभ्यता से प्रारंभ कर देते हैं, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की से शुरुआत कर देते हैं। लेकिन दोस्तों मैं बता रहा हूं, इतिहास की शुरुआत पहले, प्रारंभिक में हम लिखते हैं इतिहास की शुरुआत कैसे कैसे हुई, किस प्रकार से हुई। तो दोस्तों इतिहास प्रारंभ हुआ, उसको 3 काल खंडों में विभाजित कर दिया गया। 3 काल खंडों में विभाजित कर दिया गया। 3 काल खंडों में विभाजित कर दिया गया। 3 काल खंडों में का पहला कालखंड था, पहला कालखंड था दोस्तों प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा कालखंड था दोस्तों, दूसरा कालखंड था आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा कालखंड था दोस्तों, तीसरा कालखंड था ऐतिहासिक काल। तीसरा कालखंड था ऐतिहासिक काल। ध्यान में रखिएगा, पहला प्राग ऐतिहासिक कालखंड, दूसरा आद्य ऐतिहासिक कालखंड, तीसरा ऐतिहासिक कालखंड। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं। इतिहास को 3 काल खंडों में विभाजित कर दिया गया। 3 काल खंडों में विभाजित करते हैं। 3 काल खंड कौन कौन से? प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। और इसी, अब हम आते हैं प्राग ऐतिहासिक कालखंड पर। किस पर आते हैं दोस्तों? प्राग ऐतिहासिक कालखंड पर। इसी कालखंड को हम पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं।
पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। देखिए पाषाण काल, अब इस पाषाण काल को 3 खंडों में विभाजित कर दिया गया। पाषाण काल को 3 खंडों में विभाजित किया गया। पाषाण काल देखते हैं दोस्तों, पाषाण काल को 3 खंडों में विभाजित किया गया। पाषाण काल को 3 खंडों में, पहला पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। दूसरा दोस्तों मध्य पाषाण काल। तीसरा नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने क्या कहा कि इतिहास को मेरे साथ साथ बोलते रहिए, पढ़ते रहिए। इतिहास को 3 काल खंडों में विभाजित कर दिया गया। पहला प्रागैतिहासिक कालखंड, दूसरा आद्य ऐतिहासिक कालखंड, तीसरा ऐतिहासिक कालखंड। अब पहला हम लोग नीचे की तरफ पढ़ते चलते हैं। पहले को प्राग ऐतिहासिक काल को हम और क्या कहते हैं? पाषाण काल कहते हैं। पहला पाषाण काल को या फिर प्रागैतिहासिक काल को 3 काल खंडों में विभाजित किया गया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसका कालखंड क्या था दोस्तों? इसका कालखंड था अज्ञात से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक। 8000 ईसा पूर्व तक पूरा पाषाण काल का जो कालखंड था वो था अज्ञात से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक। सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा कालखंड किसका था? पूरा पाषाण काल का। पूरा पाषाण काल का कालखंड अज्ञात से लेकर, ज्ञात नहीं है, और भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि इतने साल पहले, इतने लाख वर्ष पहले, लेकिन नहीं, अज्ञात से लेकर के 8000 ईसा पूर्व तक। इसमें आते हैं दोस्तों मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की बात करते हैं तो 8000 ईसा पूर्व से लेकर 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक। इसका कालखंड क्या था? समय अवधि कितनी थी? 4000 ईसा पूर्व तक। 4000 ईसा पूर्व तक। 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक, भूलिएगा नहीं। अज्ञात से पूरा पाषाण काल, अज्ञात से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक। नव पाषाण काल की अगर बात करते हैं तो 4000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक। 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक। देखिए अब इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है। यहाँ जो खत्म हो रहा है वहीं से शुरुआत हो रही है, फिर यहाँ जो खत्म हो रहा है वहाँ से शुरुआत हो रही है। अंतिम जो था वो क्या था?
नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या था दोस्तों कि 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक, 2500 ईसा पूर्व तक। ठीक, अब हम फिर से इनमें क्या क्या चीजें हैं, साथ साथ हम लोग जो है एक चैप्टर आपका आता है विज्ञान में, मानव उद्विकास, उसको भी साथ साथ हम लोग इसमें देख लेंगे। मानव का विकास भी इसमें आप लोगों को मिल जाएगा, किस तरह से मानव आया और उसका वह किस तरह से विकसित हुआ, उसको भी देखते देखते चलेंगे। सबसे पहले मानव का आना, सबसे पहले मानव का आना किस कालखंड में, किस कालखंड में दोस्तों? तो सबसे पहले मानव का आना पूरा पाषाण काल में। किस काल में? पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में मानव का आना। मानव किस कालखंड में आया? मानव किस कालखंड में आया दोस्तों? पूरा पाषाण काल में। बच्चों ध्यान में रखिएगा, पूरा पाषाण काल में मानव आया, मानव की उत्पत्ति हुई। अब पूरा पाषाण काल की बात करते हैं, तो पूरा पाषाण काल में जो है क्या हुआ, पूरा पाषाण काल में ही यह मानव कैसा था, बात करते हैं यह मानव कैसा था। यह मानव बिल्कुल से जानवर था। कैसा था? बिल्कुल जानवर की तरह था। इसको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं थी सिवाय भोजन के। यह ऐसा मानव था जिसे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं थी सिवाय भोजन के, सिर्फ खाना जानता था। सिर्फ जैसे गाय भैंस बैल बकरियों को किस चीज की आवश्यकता है दोस्तों? क्या खाते, क्या पहनते होंगे, कौन सा स्टाइल है उनका? कोई स्टाइल नहीं। तो उसी तरह से मानव भी था। कह सकते हैं आप लोग कि इतिहास में लिखा जाता है खाना बदोश। मानव कैसा था? मानव खाना बदोश था। कैसा मानव था? खाना बदोश। मानव कैसा था? तो दोस्तों खाना बदोश मानव था। यह मानव कुछ भी खाता था। कुछ भी का मतलब कच्ची घासों को भी खा जाता था, पत्तियों को भी खा जाता था और कच्चे मांस का भी सेवन करता था। यह ऐसा मानव था। यह मानव कच्चे मांस का सेवन करता था। बड़े बड़े पत्थरों का यह प्रयोग करता था। बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करता था। टीलों पर चढ़ जाता था, पहाड़ियों पर चढ़ जाता था। बड़े नीचे जो भी जानवर, छोटे मोटे जानवर रहते थे, उन पर यह पत्थरों से जो है, पत्थरों को गिरा करके यह उनका जो है उनको मार देता था और उनसे अपना भोजन कर लेता था। इस तरह का मानव था। खाना बदोश, भोजन के लिए कुछ भी करता था। कह सकते हैं इसको एक तरह से खाना यानी कि भोजन संग्राहक। भोजन संग्राहक। यह मानव कैसा था? भोजन संग्राहक था। यह मानव भोजन संग्राहक था। देखिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, लिखते रहिए, लिखते चलेंगे तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होगी। लिखते चलिए। यह मानव कैसा था? भोजन संग्राहक था। यह मानव भोजन संग्राहक था। अब इसी कालखंड में, पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई। आग का मिलना। इसी कालखंड में बड़े बड़े पत्थरों को जब मानव ऊंची पहाड़ियों से ढकेलता था तो वह पत्थर जब नीचे की तरफ गिरता था तो बड़े पत्थरों से जब टकराता था तो उसमें से चिंगारी निकलती थी। आग लग गई। आग लगने के कारण सबसे पहले पूरा पाषाण काल में ही आग का मिलना हुआ। आग की खोज आप कह सकते हैं कि पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में आग की उत्पत्ति हुई।
और यह मानव क्या करता था, हथियारों को बनाने का काम बड़े बड़े पत्थरों से करता था, बड़े बड़े पत्थरों से हथियारों को बनाने का कार्य करता था। इतनी चीजें ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और इसमें और कुछ भी चीजें जो है इसमें बताने के एकदम एग्जाम से रिलेटेड जो भी चीजें हैं एकदम एग्जाम से रिलेटेड हैं, प्रश्न एकदम जो भी पूछे जाएंगे यहीं से पूछे जाएंगे। पूरा पाषाण काल का समय काल क्या था, अज्ञात से लेकर के 8000 ईसा पूर्व तक। मानव का आना किसमें, मानव का आना जो है पूरा पाषाण काल में। मानव कैसा था, खाना बदोश था, मानव भोजन संग्राहक था। आग का मिलना किस कालखंड में, पूरा पाषाण काल में। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल की स्थिति क्या थी, मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, यही मानव मध्य पाषाण काल में किस तरह से सरवाइव करता है, किस तरह से आगे की तरफ बढ़ता है, ग्रोथ करता है। मानव अब इसमें माइक्रोलीथ का प्रयोग करने लगा। माइक्रोलीथ का प्रयोग करने लगा। मानो इसमें माइक्रोलीथ यानी कि माइक्रोलीथ का तात्पर्य है छोटे छोटे पत्थरों से। छोटे छोटे पत्थरों से, छोटे छोटे पत्थरों से यह मानव हथियार को बनाने लगा। हथियार बनाने का कार्य इन्हीं छोटे पत्थरों से करने लगा मानव। दूसरी चीज अंत्योष्ठी। अंत्योष्ठी, अंत्योष्ठी का प्रयोग होने लगा। अंत्योष्ठी का प्रयोग होने लगा। अंत्योष्ठी का मतलब होता है संस्कार। अंत्योष्ठी का तात्पर्य है संस्कार। अंत्योष्ठी का तात्पर्य है संस्कार। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में कुल 16 संस्कार पाए जाते हैं। 16 संस्कार होते हैं जन्म से लेकर मरण तक, जन्म से लेकर मरण तक, और मरण में होता है अंतिम संस्कार। इसी संस्कारों के मध्य में आता है व्यवहार, रहन सहन, बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। और इसी संस्कार के चलते अब मानव इस कालखंड में अपने तन को, अपने शरीर को ढकने का प्रयास करने लगा। मानव यह सोचने लगा कि हमें, अब मानव यहां तक सोचने लगा कि हमारी शरीर कहां कहां ढकनी चाहिए। तो बड़े बड़े पत्तों का प्रयोग करने लगा और उन पत्तों से अपने वस्त्रों को बनाने लगा, अपने वस्त्र बनाने लगा। सर्वप्रथम पत्तों से यह अपनी शरीर को ढकने का कार्य करने लगा। इनके अंदर इनका बिहेवियर, इनका नेचर चेंज होने लगा। आइए देखते हैं। यह दो चीजें याद रखिएगा। अंत्योष्ठी का प्रयोग हुआ, छोटे छोटे पत्थरों से यह अपना हथियार बनाने लगे, और अब भोजन को यह पका के खाने लगे। भोजन पकाकर खाने लगे। भोजन पकाकर खाने लगे। पकाकर का तात्पर्य पूरी तरह से नहीं, भून करके मात्र।
उसको आग में जलाते थे और थोड़ा उनको टेस्ट थोड़ा अच्छा लगने लगा और वो अपना भोजन करने लगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें इतनी ही चीज़ें हैं, इसमें इतनी चीज़ें याद रखने की हैं। और अब आगे की तरफ चलते हैं, नवपाषाण काल की तरफ। नवपाषाण काल की तरफ चलते हैं दोस्तों। लिखते चलिए, आगे बढ़ते चलिए और एक एक बिंदु, कोई बिंदु मैं छोड़ने वाला नहीं। आगे बढ़ते चलिए दोस्तों। देखिए, नवपाषाण काल की स्थिति क्या है। यहां पे यह 4000 ईसा पूर्व यह खत्म होता है, 4000 ईसा पूर्व से यह प्रारंभ होता है। 4000 ईसा पूर्व से लेकर कब तक, 2500 ईसा पूर्व तक सर्वप्रथम खेती प्रारंभ कहां होती है। तो सर्वप्रथम खेती का प्रारंभ होता है किस काल में, किस कालखंड में दोस्तों। तो सर्वप्रथम खेती प्रारंभ होती है, सर्वप्रथम खेती प्रारंभ होती है किस कालखंड में, तो नवपाषाण काल में। कृषि का प्रारंभ होना, कृषि का प्रारंभ होना, कृषि प्रारंभ होती है, कृषि प्रारंभ, कृषि का प्रारंभ होना, कृषि का प्रारंभ होना हो गया। अब कृषि, अब एक मानव तो था नहीं, एक ही मानव तो था नहीं, कई मानव थे, तो कई मानव एक साथ कृषि करेंगे। तो कुछ अलग अलग अपनी जमीनों को, अपने रहने के स्थान को बांट लिया था। तो कृषि करना तो ठीक है, लेकिन कृषि के साथ साथ उनको जहां कृषि कर रहे हैं वहां पे रहना भी पड़ेगा। अब उन्होंने सोचा कि हम कैसे रहेंगे यहाँ पे, तो उन्होंने आवास बनाने का प्रारंभ किया। आवास का प्रारंभ किया। आवास झोपड़ियां डालकर रहते थे। सरपत जो होता है, कुश जो होता है, सरपत कुश घास, ग्रासेस से ये अपना क्या करते थे, झोपड़ी बनाते थे। किससे, झोपड़ी बनाने का प्रारंभ किया। झोपड़ी बनाने का प्रारंभ नवपाषाण काल में, यानी कि आवास का प्रारंभ कब हुआ, नवपाषाण काल में हो गया। आवास का प्रारंभ नवपाषाण काल में। अब यह मानव आवास बना लिया, कृषि कर लिया। कृषि सबसे पहले कहाँ हुई, तो बच्चों इतना ध्यान में रखिएगा कि कृषि जो है सबसे पहले मेहरगढ़, मेहरगढ़ यह स्थित है। यह स्थित कहां पे है दोस्तों, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में स्थित है मेहरगढ़, पाकिस्तान में। आगे देखते हैं। अब आवास बना लिया। अब यह मानव थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा तो यह पूछा क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहले किस जानवर को पालने का कार्य किया मानव, तो सबसे पहले कुत्ता पालन किया। क्या चीज पाला दोस्तों, बच्चों, कुत्ता पालने का प्रारंभ किया। अब यही आ जाती है बात कि यह कृषि जब कर लिया, आवास बना लिया, कुत्ता पाल लिया, तो जो कृषि कर रहा था तो उसको ये कैसे किस बर्तन में, किस कह सकते हैं किस चीज़ में रख करके ये गेहूँ, पहले सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे जो खेती हुई वह खेती किस चीज़ की हुई, जौ और गेहूं की। सबसे पहले खेती पाकिस्तान में मेहरगढ़ में जौ और गेहूं की हुई थी। तो अब एक बात समझ में आई कि किस बर्तन में रखकर ये ले जाते थे, तो यह अजूरी में रख करके, ऐसे हाथ में रख करके यह उस बीज को बोने का कार्य करते थे। ये ऐसे मानव थे। लेकिन थोड़ा दिमाग विकसित हुआ इनका। जैसे ही थोड़ा दिमाग विकसित हुआ, यह क्या किए, इन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाना प्रारंभ कर दिया। मिट्टी का बर्तन पहले छिछला बनाया, पहले छिछला बर्तन बनाया,
फिर धीरे धीरे उस बर्तन का आकार बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, आकार बढ़ता चला गया। उस जब एकदम आकार सुराही के आकार का हो गया, एकदम सुराही के आकार का होता है, तो उसे हम मनका कहते हैं। क्या कहते हैं? मनका। बर्तन का प्रारंभ कह सकते हो, मनका कहते हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले नवपाषाण काल में किस बर्तन को बनाया गया, तो मृदभांड। मृदभांड, उसके बाद मनका बना, उसके बाद मनका। मृदभांड के बाद क्या बना दोस्तों? मनका बना। एक एक चीज, एक एक सब एकदम पॉइंट वाइज आप लोग जो है पढ़ते रहिए, पॉइंट वाइज पढ़ते रहिए, एक भी चीज छूटेगा नहीं। अब देखिए दोस्तों, मनका बन गया, मृदभांड मनका बना। और यहाँ पे देखिए जो खेती हुई वो किस चीज की हुई? जौ की हुई और गेहूं की हो गई। देखिए दोस्तों, मृदभांड और मनका। मृदभांड, सबसे पहले पूछा जाए कि बर्तन का जो प्रारंभ कहाँ से हुआ, बर्तन बनाना प्रारंभ कहाँ से हुआ, उसका आविष्कार कहाँ से हुआ, किस बर्तन का हुआ, तो मृदभांड का हुआ। और सबसे पहले पहिए का प्रारंभ नवपाषाण काल में हुआ। पहिया सबसे पहले प्रारंभ हुआ नवपाषाण काल में, पहिया का बनना नवपाषाण काल में। दोस्तों बच्चों ध्यान में रखिएगा, इसी पाषाण काल को, नवपाषाण काल को ही हम किस नाम से जानते हैं? ताम्रपाषाण काल के नाम से। क्यों? कि इसी कालखंड में तांबे का पाया जाना, तांबे को इसी कालखंड में पाया गया, नवपाषाण काल में ही तांबे को पाया गया। और इसी वजह से इसको ताम्रपाषाण काल भी कहते हैं। ताम्रपाषाण काल भी कहते हैं। एक चीज ध्यान में रखने की बात है कि ये जो पाकिस्तान मेहरगढ़ है, यह सुलेमान मेहरगढ़ जो है, यह मेहरगढ़ सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में स्थित है। किरथर पहाड़ियों के बीच में स्थित है। एकदम ध्यान में रखिएगा इस चीज को। अब आ जाते हैं दोस्तों, इतना यह सारी चीजें आप लोग जो है ध्यान में रखिए। सबसे पहले मैंने आप लोगों को पूरे वीडियो में बताया कि 3 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? एक प्रागैतिहासिक काल, दूसरा मध्य ऐतिहासिक काल, आध्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। और प्राक ऐतिहासिक काल ऐसा काल था जिसमें पुरातत्व, सभी कालों में पुरातात्विक स्रोतों का पाया जाना हुआ। सभी कालों में, चाहे वो ऐतिहासिक काल हो, चाहे वो आध्य ऐतिहासिक काल हो, चाहे वो आपका ऐतिहासिक काल हो, सभी कालों में जो है पुरातात्विक स्रोतों का पाया जाना हुआ। पुरातात्विक स्रोत सभी में पाए गए। लेकिन प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में थोड़ा सा बता दूं, डिस्क्रिप्शन में दे दो दोस्तों। प्राक ऐतिहासिक काल में लिखित नहीं मिला, लेखन का कोई भी एविडेंस नहीं मिला, लेखन का कोई भी प्रूफ नहीं मिला, लेखन कोई सामग्री ऐसी नहीं मिली जिसमें लिखित हो। दोस्तों बच्चों ध्यान में रखिएगा। और आध्य ऐतिहासिक काल में लिखित तो मिला, लेखन तो मिला, लिपि तो मिली, लेकिन उसे पढ़ा और समझा नहीं जा सकता था। लेकिन उसे पढ़ा और समझा नहीं जा सकता था। उसी क्रम में बढ़ते हम लोग आगे। ऐतिहासिक काल में लेखन मिला, लिपि मिली और उसे पढ़ा व समझा जा सकता था।
ऐतिहासिक काल में लेखन व लिपि जो मिली थी उसे हम लोग पढ़ सकते थे, समझ सकते थे, पढ़ा व लिखा जा सकता था, पढ़ा व समझा जा सकता था। आगे की तरफ मैं बढ़ा तो समय पहले मैंने बताया आप लोगों को कि प्राग ऐतिहासिक काल को 3 कालखंडों में विभाजित कर दिया गया। पूरा पाषाण काल 8000 समय अवधि क्या थी, अज्ञात से लेकर के 8000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल समय अवधि क्या थी आपकी 8000 ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा पूर्व तक। वही नवपाषाण काल की समय अवधि क्या थी 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सीरियल वाइज पढ़ते रहिए। उसके बाद मैंने आप लोगों को पूरा पाषाण काल के बारे में पूरी तरह से डिस्क्रिप्शन दिया। मानव का आना, बड़े पत्थरों का प्रयोग, उनसे हथियार बनाना, आखेट का मतलब होता है शिकार करना। तो जो पहले मानव था पूरा पाषाण काल में क्या करता था, शिकार करता था बड़े पत्थरों से। आग की खोज किस कालखंड में हुई, तो पूरा पाषाण कालखंड में हुई। कैसा मानव था, खाना बदोश था, जानवरों की तरह बिहेवियर था उनका, खाना बदोश, खाने के लिए भोजन संग्राहक था, सिर्फ भोजन की आवश्यकता थी। दूसरी तरफ हमने देखा क्या कि मध्य पाषाण काल की स्थिति क्या थी कि अंत्योष्टि का प्रयोग हुआ। किसका प्रयोग हुआ, अंत्योष्टि यानी कि संस्कार। अंत्योष्टि का मतलब है संस्कार। कुल 16 संस्कार है, मैंने बताया आप लोगों को। और उसमें मानव ने क्या किया, अपने शरीर को, अपने तन को ढकने का प्रयास किया, बड़े बड़े पत्तों का प्रयोग किया और अपने शरीर को उनसे ढकने का प्रयास किया। दूसरा माइक्रोलिथ यानी कि छोटे छोटे, माइक्रोलिथ का मतलब होता है छोटे छोटे पत्थर, और छोटे छोटे पत्थरों से मानव ने क्या किया, हथियार को बनाना प्रारंभ किया। अंत्योष्टि का मैंने बता दिया। भोजन, अब भोजन मानव क्या करने लगा, आग उनको पहले ही मिल चुकी थी, जो अब भोजन मध्य पाषाण काल में भोजन पका करके खाने लगा। अब आती है बात नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल का समय अवधि था क्या, 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक। इसमें क्या हुआ, कृषि प्रारंभ हो गई, आवास का, झोपड़ी बनाना, आवास बनाना, कुत्ते का पालन हुआ, कुत्ता पालना प्रारंभ कर दिए। मृद भांड, पहला बर्तन क्या बना, मृद भांड बना, बर्तन की उत्पत्ति होना प्रारंभ हो गई। पहिया मिला, सबसे पहले पहिए का निर्माण कब हुआ, तो नवपाषाण काल में हो गया। नवपाषाण काल में पहिए का निर्माण हो गया। तांबा मिला इसी पाषाण काल में, नवपाषाण काल में ही तांबा मिला, और इसीलिए इसे ताम्र पाषाण काल भी कहा जाता है दोस्तों, भूलिएगा नहीं, इसीलिए इसे ताम्र पाषाण काल भी कहा जाता है। एक एक बिंदु, एक एक चीजें मैंने आप लोगों को समझाया। आगे अब आद्य ऐतिहासिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसको हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लास लेक्चर नंबर 2 में हम आगे का प्रोसेस, आगे की चीजें बताएंगे। आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। धन्यवाद क्लास। आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना न भूलें। जब आप ये चीज़ें करेंगे, यह लाइक करना, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेंगे, हम भी आप लोगों को अच्छी से अच्छी क्लास देंगे, अच्छा से अच्छा तरीका बताएंगे याद करने का, पढ़ने का, एग्ज़ाम में किस तरह से आपको स्कोर करना है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं अच्छे से समझाऊंगा। रामानुजम क्लासेस आपका हमेशा स्वागत करता रहेगा। धन्यवाद क्लास।